नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी साइंस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहु और सूर्य की युति के बारे में। तो इस वीडियो में बात करेंगे राहु और सूर्य की युति जब आपकी कुंडली में प्रथम भाव में बनती है तो इसके आपके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु और सूर्य की जो युति होती है इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या क्या हो सकता है, भले ही आपके किसी भी भाव में ये युति बन रही हो। देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य क्या दर्शाता है? आपकी कुंडली में आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपके हार्ट को दर्शाता है, आपके पिता के साथ संबंध और आपके पिता को दर्शाता है, आपके पिता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य सरकारी लाभ आपको मिलेगा या नहीं ये दर्शाता है, आपको अथॉरिटी मिलेगी या नहीं। सूर्य आपका ईगो भी है, सूर्य आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी है, और आप जो पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपका टारगेट है वो सूर्य से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि सूर्य ही वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको एक्टिव बनाता है और आपको एक्टिवेट रखता है हर टाइम। तो सूर्य हमारा अगर देखा जाए तो अंदर का जो आत्मविश्वास है वो सूर्य से ही देखा जाता है। अब राहु के बारे में अगर बात करें तो राहु क्या दिखाता है? राहु देखिए पूरी तरह से भ्रम उत्पन्न करता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो राहु का काम है एम्प्लीफाई करना। और राहु जिस भी भाव में होगा उस भाव के और जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के गुणों को और ज़्यादा बढ़ा देगा, कई गुना वो बढ़ा देगा। तो राहु है वो एक फेक इमेज को दर्शाता है। राहु किसी भी तरीके से नियमों को तोड़ना या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हो तो कोई भी तरीका अपनाकर, भले ही वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, अपनाकर उसको प्राप्त किया जाए। किसी भी तरीके से लाइफ में बड़े अचीवमेंट के लिए राहु सोचता है, तो राहु आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं राहु बहुत बड़ा एक इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु और सूर्य की अगर युति बनेगी या फिर राहु और सूर्य दोनों ही एक भाव में आएंगे तो आपको ये हमेशा गिराने का नहीं सोचते। यानी इनका जो प्रभाव होता है वो बुरा भी हो सकता है और बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इनका जो डिस्पोजिटर है, जिस भाव में ये युति कर रहे हैं, इनका डिस्पोजिटर का संबंध अगर किसी अच्छे भाव से नहीं है, केंद्र भाव से नहीं है, या लाभ स्थान से नहीं है, 10th हाउस से नहीं है, या सेकंड हाउस से नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर राहु और सूर्य की युति आपके केंद्र भाव में बनती है और जो इनका डिस्पोजिटर होता है उसका संबंध अगर आपके 10th हाउस से हो जाता है, आपके लाभ स्थान यानी 11th हाउस से हो जाता है, या फिर सेकंड हाउस से हो जाता है, या फिर लगन से भी हो जाता है, तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ये लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें ये डिपेंड करेगा कि राहु और सूर्य की जो राशि है, जिस राशि में ये दोनों बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर कौन से अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है अगर इनका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाए राहु और सूर्य की युति का, तो फादर के साथ संबंध खराब होना, इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में कई बार बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, कई बार बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, आप हर बार भ्रम के शिकार हो जाएं, आपका टारगेट ऐसा हो जो बिल्कुल भी व्यवहारिक ना हो, यानी ऐसा आप सोचने लगें जो जीवन में आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा जो स्थिति है वो राहु और सूर्य की युति से ही हमारे जीवन में क्रिएट होती है। इसके अलावा आप सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन आप अचीव कुछ नहीं कर पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप पूरी तरह से एक्टिव होकर यानी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो वो जो ईगो की जो प्रॉब्लम आपको आती है वो इसी युति की वजह से आती है। और आपके जो बनते-बनते जो काम बिगड़ते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति है तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। अब राहु और सूर्य की युति बन जाती है तो ये फादर के साथ संबंधों को बिगाड़ती है, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम करती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अगर इसके बुरे परिणामों को देखा जाए तो बार बार आपका ईगो हर्ट होगा। आप जो भी पद के लिए सोच रहे, जीवन में जो पोस्ट आप पाना चाहते हैं, जो आपका अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको पूरी तरह से उसमें आपको संतुष्टि नहीं देगा अगर ये युति बन रही हो। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव प्रभाव हैं। अगर हम देखें तो राहु जब भी सूर्य के साथ युति करते हैं, ऐसे में आपका सरकार से कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कोई हाई अथॉरिटी में हैं, जो कोई हाई पोस्ट पे हैं, या आपके बॉस भी आप समझ सकते हैं, उनसे आपके बार बार संबंध खराब हो जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो ईगो है, उसकी जो प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप में। राहु जब भी सूर्य के साथ आते हैं तो आप में ईगो को बढ़ा देते हैं। वो आपको हालांकि ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं लाइफ में, लेकिन आपकी जो काम है वो सही तरीके से नहीं होते। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार से आपको वो टारगेट अचीव करना चाहिए, जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से राहु सूर्य के साथ मिलकर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वो काफ़ी शॉर्टकट तरीकों के बारे में आपके दिमाग में विचार देता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करता है। इस वजह से आप जिस गति से चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट पाना या आप कुछ भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप बार बार परेशान हो जाते हैं और आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी आप अपने मार्ग से हट जाते हैं और आपका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप अपनी मन पर ले लेते हैं बात को, अपने दिल पर ले लेते हैं और जो टारगेट आप सोचते हैं वो कभी भी आपको अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस टारगेट के लिए सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे होते हैं। तो ऐसे में देखिए, राहु और सूर्य की युति अगर किसी भी भाव में आपकी कुंडली में बनती है तो ऐसे में आपको समस्या आ सकती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर केंद्र भाव में ये युति बन रही है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या फिर सेवन्थ हाउस या फिर आपके 10th हाउस में, तो ये आपके लिए कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। लेकिन अगर 7th हाउस में ये बन जाए तो 7th हाउस में भी ये मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है। तो हर जो भाव है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है राहु और सूर्य की युति होने का। पर अगर बात की जाए केंद्र भाव की, तो आपके पर्सनली अगर फ़ायदे के लिए देखा जाए तो केंद्र भाव में ये युति अच्छी होती है। इसके अलावा आपको इनका जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस राशि में ये युति बन रही है उसके स्वामी को जरूर देखना चाहिए। अगर उसका संबंध या वो जो ग्रह है वो आपका लाभ स्थान में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा हो कुंडली में, तो फिर भी उसके लाभ आपको जरूर मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये युति जब आपके बन रही हो कुंडली में तो थोड़ा सावधानी से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो टारगेट हैं हमेशा आपको छोटे रखने चाहिए। लाइफ में हमेशा आपको सही तरीके से आगे बढ़ना। तो अब बात करते हैं राहु और सूर्य की युति अगर आपके लगन में ही यानी प्रथम भाव में कुंडली में बन रही है तो उसके क्या परिणाम आपके लिए हो सकते हैं। देखिए, जब दोनों ही ग्रह लगन में ही युति कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन देते हैं। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये आप बहुत बार सोचते रह जाते हैं, लेकिन एक परफेक्ट डिसीजन पर आप पहुंच नहीं पाते। तो क्योंकि यहाँ पर राहु अगर पावरफुल हो जाता है लगन में सूर्य के साथ आकर, तो आपको बहुत बार वो भ्रमित करेगा, बहुत बार वो शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और राहु और सूर्य की युति जब भी हो जाती है तो ऐसे में जो सूर्य का ईगो है वो कई बार हर्ट होता है और सूर्य की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आपका जो जो भी जजमेंट करने का तरीका होगा वो एक अलग ही प्रकार का हो सकता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब राहु और सूर्य की युति लगन में बन जाने से आप अपने आप की जो क्वालिटीज़ हैं, जो आप में पावर है, जो आप में लीडरशिप की स्किल्स हैं, उनको आप ठीक से समझ नहीं पाते या फिर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर राहु की एनर्जी है साथ में सूर्य के, ऐसे में आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने ही बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, आप खुद को सर्व शक्तिमान मानेंगे, सर्व शक्तिशाली मानेंगे या फिर आप सर्वोत्तम समझेंगे। जितने भी लोग हैं आपके आसपास, आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप अपने आप को ही देना चाहेंगे। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही है, बाकी सब लोग हैं वो गलत है। तो ये प्रभाव रहते हैं सूर्य और राहु के लगन में आने से। अब ये सूर्य और राहु जब लगन में आते हैं तो सरकारी आपको क्षेत्र में बहुत अच्छा फायदा करवा सकते हैं अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। और इनका जो डिस्पोजिटर है अगर अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम भी मिल सकता है। लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई या फिर सूर्य और राहु की स्थिति अच्छी नहीं हुई लगन में, तो आपको ये नुकसान देता है। इसके अलावा आप राजा की तरह फील करते हैं और लोगों के साथ बहुत जो व्यवहार है आपका खराब हो जाता है। ऐसे में आपका अपनी फैमिली और दूसरे लोगों के साथ संबंध बहुत जल्दी आपके बिगड़ जाते हैं। तो ये जो राहु और सूर्य युति कर रहे होते हैं, इनका प्रभाव तो आपके ऊपर अच्छा पड़ रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप राहु के इल्यूजन की वजह से वो गलतियां कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। साथ में आप खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं,
खुद के जो आपके जो लाइफ के टारगेट होते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं। आपके पास उतनी पावर होती नहीं है, आप पावर को बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं। यानी हर चीज़ को आप ज़्यादा ज़्यादा आंकते हैं। तो जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप सोचेंगे या फिर आप ट्राई करेंगे, ये सब राहु की वजह से होता है, सूर्य के साथ राहु के आने की वजह से। तो लगन में जब भी ये युति बनेगी तो देखिए यहाँ पर आप राजनीति में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, आप में लीडरशिप की काफ़ी अच्छी क्वालिटीज होंगी। पर हो सकता है राहु के साथ होने की वजह से आप उनका ठीक प्रकार से उपयोग ना कर पाएँ या फिर आप उनका गलत तरीके से उपयोग करके कहीं फंस जाएँ। इसके अलावा पिता से भी आपके संबंध खराब रह सकते हैं। पिता से इसलिए खराब रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ राहु आने से आपका ईगो बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देंगे। तो ईगोइस्टिक नेचर हो जाएगा, आप किसी की नहीं सुनेंगे, भले ही आपकी फैमिली का मेंबर हो, आपका कोई खास दोस्त हो। आप अपने आप को राजा समझेंगे, राजा से भी बहुत बड़ा समझेंगे, उससे भी ऊपर समझेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब राहु और सूर्य की युति जब लगन में बनती है तो इन दोनों की दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो है इनकी सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव पर पड़ने से आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप का है तो वो सक्सेस नहीं होता। आप क्योंकि लगन में ही सूर्य और राहु बैठे हुए होते हैं, ऐसे में व्यक्ति अगर खुद का ही कुछ करता है, पार्टनरशिप में नहीं जाता, तो उसको हालांकि फ़ायदा हो सकता है। पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलने वाला हो सकता है, या फिर वो दूसरों को बहुत ज़्यादा इस प्रकार से चलाने वाला हो सकता है। तो ऐसे में राहु और सूर्य जब भी युति कर रहे होते हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ के रिलेशनशिप को अच्छा बना के रखें, अंडरस्टैंडिंग को अच्छा रखें। अगर कहीं भी दिक्कत आती है, अगर एक बार भी दिक्कत आ जाती है, तो आपका ईगो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस वजह से आपके जो रिश्ते हैं, भले ही मैरिड लाइफ को ले लें या फिर बिजनेस को ले लें, बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति खुद के जो प्रयास हैं उनसे हालांकि सक्सेसफुल लाइफ में हो सकता है, पर उसको काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं लाइफ में। अब ये देखा गया है कि राहु और सूर्य जब भी युति कर रहे होते हैं तो व्यक्ति में पावर काफ़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के जो गुण हैं उनको राहु बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से इनका इस्तेमाल करने लगे। यानी आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे इसके मिल सकते हैं। आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो ईगो है या सूर्य की जो रोशनी है उसको राहु यहाँ पर ग्रहण लगा देता है। ऐसे में आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर पाते, या जिस वे में उसको यूज़ करना चाहिए वैसे आप यूज़ नहीं कर पाते। तो ये समस्या आ जाती है और आप अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। आपके पास क्षमता किसी और काम की है, आप काम कुछ और कर रहे हैं, आपका टारगेट कुछ और है, आप करना कुछ और चाहते हैं। तो मन में जो ये भ्रम उत्पन्न होता है या फिर सही फैसला नहीं लेने वाली जो प्रॉब्लम आती है कई बार, वो इस वजह से हो सकती है। तो आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखें अगर राहु और सूर्य की युति लगन में बन रही हो। इसके अलावा अगर राजनीति में है तो आप किसी भी प्रकार का ईगो ना रखें, और जितना आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब राहु के सूर्य के साथ आ जाने की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। आपका हालांकि इम्पोर्टेंस उतना होता नहीं है, पर फिर भी आप सबसे रेस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी, सबसे मान सम्मान पाना चाहते हैं, सबका लीडर बनना चाहते हैं। वो जो समय है या वो जो गुण आप में आते हैं वो सूर्य की वजह से आते हैं, बस राहु उनको बढ़ाने का काम करता है। पर अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या जितना सक्सेसफुल आप चाहते हैं उतना ही नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य आती है। तो राहु और सूर्य की जो युति ये बनती है लगन में, ये आपको काफ़ी बार प्रॉब्लम देती है। और अगर अच्छी स्थिति में हुए दोनों ही, और इनका जो डिस्पोजिटर है वो अच्छी स्थिति में हुआ, तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। पर ऐसी संभावना कम ही देखी गई है। जो व्यक्ति इनका सही प्रकार से यूज कर पाता है, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को सही तरह से पहचान लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। बाकी के जो लोग हैं वो इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेल लेते हैं लाइफ में। तो अगर आपके चार्ट में ये युति बन रही है, कुछ इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो में